देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। एनबीडी न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आज मैं आया हूं जिला हरदोई में। आपको बता दूं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिला अध्यक्ष राहुल गुप्ता जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं उन्हीं के आवास पे मौजूद हूं। राहुल गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हरदोई शहर में आए, आपका खैर मकदम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष जी, बताइए कि आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिला अध्यक्ष हैं और अब तो मेरे ख्याल से कोई मैंने भी नहीं रहे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कोई गठबंधन हो गया है, तो आप जिला अध्यक्ष इधर के रहे ना उधर के रहे? नहीं, देखिए ये कहना गलत है आपका कि अब कोई मायने नहीं रहे। निश्चित तौर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अपना वजूद है और निश्चित तौर पर हम लोग घटक दल के हिस्सेदार हैं। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम करते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसमें हम लोगों की भी अपनी एक हिस्सेदारी है और निश्चित तौर पर 403 सीटों पर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं उनको जिताने का काम करेंगे। आपने हिस्सेदारी की बात कही, 403 विधानसभाओं का ये चुनाव है, तो मात्र एक सीट पे आप हिस्सा मानते हैं अपना, जिसने प्रगतिशील समाजवादी बनाई हो। और मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है हमारे चैनल को, देश की जनता देख रही है, जिसने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई हो समाजवादी पार्टी से अलग होकर, और वो मात्र एक सीट पे समझौता कर रहे हैं। मैं इसके पीछे का कारण आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए सिकंदर जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल मायने में अगर समाजवाद की परिभाषा को सत्यार्थ अगर कोई करता है तो वो हमारे जननायक शिवपाल सिंह यादव जी करते हैं। और निश्चित तौर पर जो हम लोग शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, हम लोगों ने त्याग और बलिदान के साथ समाजवादी पार्टी की नींव रखी हमेशा। तो उसी के तहत जो भी निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हित को देखते हुए लिया है, उसका हम सब लोग पूरे दिल से स्वागत करते हैं। चाहे वो एक सीट की बात हो और एक भी सीट अगर नहीं मिलती, निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य है कि हम फिरकत परस्त ताकतों के खिलाफ जाकर इसको उखाड़ फेंकने का जो हम लोगों ने प्रण लिया था, उसके साथ साथ हम लोग संकल्पबद्ध होके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए सीटों के कोई मायने नहीं है, हमारे लिए समाजवाद की जो परिभाषा है वो हमारे जीवन का मूल मंत्र है और उसमें ही हम लोग खुश भी हैं। लेकिन उन लोगों का क्या है जो जिला अध्यक्ष बने, इसके नगर अध्यक्ष बने और सचिव बने, जिन लोगों को लॉलीपॉप दिया गया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अंदर, तो आज उन लोगों को कितना ठेस पहुंचा है, थोड़ा सा ये भी बताते चलें। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि हम लोग समाज के हितों की रक्षा और उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे आके। तो आप मानते हैं कि आपके साथ छल हुआ है? नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता कि हमारे साथ कोई छल हुआ है। निसंदेह निश्चित तौर पर जो भी निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी ने लिए हैं वो हम लोगों के भविष्य को सोचते हुए लिए होंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह वाजिब है, लेकिन मात्र अपने फायदे के लिए शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं। लेकिन उन लोगों का क्या हुआ जो लोग प्रगतिशील का हिस्सा बने थे और जो बड़ी बड़ी सभाएं करा रहे थे, जिनको पद दिए गए थे? मैं फिर आपसे दोहराना चाहता हूं कि उनके मन की पीड़ा भी तो बताते चले कम से कम, अध्यक्ष जी। नहीं, निसंदेह देखिए, आप जो मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर 75 जिलों के जिला अध्यक्षों ने भरपूर मेहनत की है, उनमें से मैं भी एक साथी रहा उनका। और देखिए, कुछ तो अंदर से खलिश होती है जब किसी दल के साथ गठबंधन हो जाने के बाद भी उसको पूछा ना जाए, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। बिल्कुल आपने अध्यक्ष जी अपनी वाणी में दोहरा दी। मैं भी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष तक और पदाधिकारी तक आज सबका मनोबल टूट चुका है। हालांकि राहुल गुप्ता जी नहीं दोहरा रहे, दबी हुई आवाज में कह रहे क्योंकि अभी भी साथी हैं। और एक सीट पर समझौता करने वाले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
आपको बता दूं कि गृह क्लेश के कारण पार्टी अलग बनी थी और उसके बाद में शिवपाल जी के साथ जनसंपर्क जुड़ा था, जनसमूह जुड़ा था और उसी कड़ी का हिस्सा राहुल गुप्ता जी हरदोई में आज जो जिला अध्यक्ष के पद पर हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, जब आप जिला अध्यक्ष बन चुके थे और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने मात्र एक सीट पे समझौता कर लिया, मैं फिर कहना चाहता हूं कि क्या वो भगोड़ियों को स्वीकार कर पाएंगे? कल अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, क्या वो आपको आप जिला अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हैं, क्या आपको सम्मान समाजवादी पार्टी में मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष जी आपको सम्मान दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे? देखिए, जहां तक सम्मान दिलाने की बात है, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी से दरकिनारा करने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी में अपनी आस्था को प्रकट किया और अगर हम कुछ पाना ही चाहते तो शायद हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हिस्सा ना होके भाजपा का हिस्सा होते। अब जो भी फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, ये उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। निश्चित तौर पर जैसा कि लोगों को आशाएं होती हैं कि गठबंधन हुआ, गठबंधन में हमारे भी बड़े नेताओं को टिकट मिलना चाहिए था। जिस तरीके से बातें उठ रही थी, आ रही थी, हम तक भी आ रही थी, एक अंदर खाने से नुकसान तो हुआ ही है। यानी आप मानते हैं कि गठबंधन नहीं ठगबंधन हुआ, आपके साथ ठगी हुई है? नहीं, इस बात को मैं नहीं कहूंगा कि ठगबंधन हुआ। देखिए, ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे, ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि ये किस तरह का गठबंधन। आप जिला अध्यक्ष हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, फिलहाल भले ही आप विपक्ष में बैठे हो लेकिन आप एक जिला अध्यक्ष हैं, आपका एक प्रोटोकॉल है, आप यहाँ का नेतृत्व करते हैं, आप यहाँ की जनता की जो समस्या है उनको लेकर आप लखनऊ जाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि अब शिवपाल जी को आपको बुलाना चाहिए था, सभी जिला अध्यक्षों को, जब समर्थन जा रहा था तो टिकट पे भी बात करनी चाहिए थी, तो क्यों एक सीट पे समझौता किया? मैं फिर भी कुरेद के आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्यों एक सीट पे समझौता किया गया? नहीं, देखिए, ऐसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया था, सारे ही बोर्ड बैठक के सदस्यों को बुलाया गया था और निश्चित तौर पर हम लोगों ने अपना जो भी निर्णय था वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर छोड़ दिया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी समय को देखते हुए जो भी निर्णय लिया पार्टी हित में, सहर्ष हम लोगों को स्वीकार है, करने का काम करेंगे। क्या समस्या है आपके जिले की, आप ये बताइए। ज्यादातर मिली जुली आबादी का आपका जिला है, तो लोगों की समस्याएं क्या है, सरकार से नाराजगी क्या है? भाजपा ने जो वादे किए थे गड्ढा मुक्त, तो निश्चित तौर पर अभी जब इस इंटरव्यू के बाद जब मैं आपको दिखाऊंगा भी चल के कि घर के आसपास ही इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, हम लोगों ने शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अक्सर सचेत कराने का काम किया। आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आज गुंडा राज नहीं है, गुंडों का साम्राज्य नहीं है? देखिए, रही बात गुंडों की, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे होने के बाद भी अपने आप को वो क्या साबित करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, ये तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए। लेकिन लोहा लोहे को काटता है, अगर उन पर मुकदमे थे तो उन्होंने नहीं चाहा कि और लोगों पे मुकदमे बने, उन्होंने जो मुकदमे वाले लोग थे कुछ का इनकाउंटर हुआ है और जो गुंडे थे जो बाहर आ गए थे उन्होंने भी वापस जेल में ही रहना पसंद किया। देखिए, एक विशेष वर्ग को सुनियोजित तरीके से तोड़ने का काम किया गया और यहाँ के आपसी सौहार्द को खराब करने का काम किया गया। वही बात है कि अगर हम करें तो हम गुंडे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो वो जो है आस्थावान है, तो निश्चित तौर पर ये दोहरे चरित्र की मानसिकता है। तो कल आपकी सरकार बनेगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आपकी सरकार में सबसे ज्यादा खराब रही है, गुंडों का साम्राज्य रहा है, गिरबान खोल के चलने का काम किया है। समाजवादी की सरकार में हमेशा आरोप लगता है कि गुंडों को हमेशा से संरक्षण देने का काम किया जाता है शेष नेतृत्व का, तो आप इसे इंकार करते हैं? देखिए, पिछली सरकारों में निश्चित तौर पर, या मैं सपा की बात कर रहा हूं। देखिए, रही बात सपा की, तो समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी भी गुंडे को बढ़ावा नहीं दिया, न कभी कोई संरक्षण दिया। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि यहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर विकास के नाम पर पैसा तो आया नगर पालिकाओं में, पर एक टेंडर को कई बार कराकर
पैसे का दुरुपयोग किया गया और निजी स्वार्थ को देखते हुए अपना लाभ सिर्फ उन्होंने लिया। आपने बताया कि यहाँ जो छोटी छोटी समस्या हैं सबसे ज़्यादा वही हैं बिजली के ट्रांसफार्मर, नाली, खंभे, सड़कें, और ये तो खैर सभी ज़िलों का हाल है। हालांकि कुछ ज़िले उत्तर प्रदेश के ऐसे भी है जहाँ लाइट तक नहीं है। मैं जिन जिलों का दौरा करके आया हूँ वहाँ लाइट तक नहीं है, सड़कें तक नहीं है, लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं है। खैर ये थी बात सरकार की, और यहाँ मैं प्रोग्राम को रोकता हूँ, फिर किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपके बीच में ज़रूर हाजिर होता हूँ। कैमरामैन रॉबर्ट के साथ सिकंदर राणा, NBT न्यूज़।